नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह इतना ज्यादा शुभदायी होने वाला है कि 12 राशियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा शुभ आप ही लोगों के लिए होने वाला है। कारण यह है कि वृश्चिक राशि के अंदर बुध महाराज जो इतने दिनों से थे 23 नवंबर को गोचर करते हुए शुक्र के साथ जा मिलेंगे, क्योंकि वक्री हो रखी थे। वक्री में रिवर्स ग्रह जो है वो चलता हुआ प्रतीत होता है। तो शुक्र के साथ बुध की ये जो युति है ये लक्ष्मी नारायण योग लेके आ रही है, महाधन योग आप लोगों के लिए लेके आ रही है, और वो भी दशम भाव में। आप लोगों के लिए पंचमेश शुक्र बनते हैं और नवमेश बुध बनते हैं। पंचमेश और नवमेश की युति हो जाए और वो भी दशम भाव के अंदर, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। और ये होगा आप लोगों के लिए 4 से 3 दिन की अवधि के लिए। जी हाँ, क्योंकि 26 नवंबर को शुक्र गोचर करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो आप लोगों के लिए 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की जो अवधि है यही आप लोगों के लिए इस सप्ताह के अंदर अमृत वाली युति और अमृत वाली जो अवधि है वो यही है। आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ ले लेना है इस युति का। आप लोगों के लिए यदि कोई भी आपके कार्यस्थल के ऊपर, काम के ऊपर कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, जॉब को अगर नई जॉब अगर आप कोई लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस तिथियों का ध्यान रखिएगा 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में, क्योंकि यही वो समय है जब आप लोग अपनी इच्छा के मुताबिक चीजों को अपना पाएंगे। यदि काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई आपका पेमेंट कहीं अटका हुआ है, काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो भी यही समय है। यदि काम में प्रमोशन चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, तो भी यही समय है। जी हाँ, तो इन 4 दिनों की अवधि के लिए आप लोग जो भी अच्छा प्लान कर सकते हैं अपने काम से संबंधित वो प्लान कीजिए। अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने भाग्य से और अपने कर्म से, इन तीनों चीजों का जो है आप लोगों के लिए जबरदस्त कॉम्बिनेशन आ रहा है। ज्ञान, भाग्य और कर्म, ऐसी युति बिरले ही हो पाती है, क्योंकि किसी ग्रह का वक्री होते हुए इतना रिवर्स हो जाना कि अपनी राशि को छोड़ दे, ये बहुत बिरले होता है। और इस तरह का योग बना ले केंद्र के अंदर, ये भी बहुत बिरले होता है। एक और अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि जैसे ही चंद्रमा गोचर करते हुए आपकी राशि के ऊपर आएंगे, मकर के ऊपर आएंगे, वो तिथि होगी 25 नवंबर से 27 नवंबर की। 3 दिनों की अवधि केंद्र के अंदर चंद्रमा होंगे और आपके सप्तम भाव के अंदर उच्च के गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो गुरु और चंद्रमा का केंद्र के अंदर आपस में आ जाना, समसप्तक भी हो जाना, ये एक गज केसरी योग बनाता है। तो आप लोगों के लिए दो इस सप्ताह के अंदर बड़े योग बन रहे हैं। एक है लक्ष्मी नारायण योग, एक बन रहा है गज केसरी योग, और दोनों ही योग बन रहे हैं आपके केंद्र भाव के अंदर। इससे बढ़िया समय हो ही नहीं सकता। तो आप लोग जितना ज्यादा प्रयास करें लाभ कमाने का, इस समय का फायदा उठाने का, वो उठाइए। अपने काम को एक्सपेंड कीजिए। कोई बड़ी डील करनी हो तो वो कीजिए। अपने काम में अगर प्रमोशन करना हो, अपने बॉस सीनियर वगैरह से बात करनी हो तो इस समय कीजिए। कोई बड़ी डील क्रैक करनी हो तो भी यही समय है आप लोगों के लिए, क्योंकि सप्तमेश आपका आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहा है 3 दिनों के लिए। तो 3 से 4 दिनों की अवधि लक्ष्मी नारायण योग की, बाकी 2 से 3 दिनों की अवधि आपकी गज केसरी योग की। और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए। तो इतनी अच्छी व्यवस्था किसी भी राशि की नहीं बन रही है जितनी आप लोगों की बन रही है। आपका पंचमेश शुक्र महाराज बनते हैं जो भी दशम में है, फिर वो एकादश भाव में चले जाएंगे। एकादश भाव में भी ये जो है शुक्र महाराज जो है बहुत बढ़िया माने गए हैं। दशम में फिर भी इतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन एकादश भाव में बहुत बढ़िया माने जाते हैं। छठे का और 12वें का शुक्र भी अच्छा माना जाता है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है। आपका जो भाग्येश है वो भी आपके दशम के अंदर गया हुआ है। देखिए आप इस युति को देखिए, नवमेश और दशमेश की युति हो रही है आप लोगों की। इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो अपने काम को एक्सपेंड कीजिए, धर्म कर्म जो कर रहे हैं वो करते रहिए। पिता के साथ संबंध अच्छे बना के रखिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चारों ओर मंगल ही मंगल होगा। केंद्र के अंदर भी आप लोगों के मंगल महाराज स्वामी बनते हैं चौथे भाव के, जो कि लाभ भाव के अंदर बैठे हैं। ये भी बहुत बढ़िया स्थिति है। मंगल यहाँ से आपकी जो दृष्टि डालते हैं, चौथी दृष्टि ये डालते हैं आप लोगों के दूसरे भाव के ऊपर जहां राहु बैठे हुए हैं, और 7वीं दृष्टि डालते हैं आपके पंचम पे, और 8वीं दृष्टि डालते हैं आपके
छठे भाव के ऊपर। अमूमन ये मंगल का जो आप लोगों की कैप्चरिंग दिखाई दे रही है, ये भी कोई बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही है। तो आप लोगों को अपने काम के अंदर जो है नई ऊर्जा, नई चीजें दिखने को देगी। आपका जो सीनियर, आपकी जो बॉस है, वहां से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डांट वगैरह मिल जाए, क्योंकि मंगल, सूर्य और शुक्र, इनकी जो युति है उसके बारे में सारावली में कहा गया है कि ऐसी युति जब होती है, त्रिग्रही योग जब बनते हैं मंगल, सूर्य और शुक्र के, तब व्यक्ति भाग्यवान होता है, उच्च कुल में उत्पन्न होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन वाणी में थोड़ी कठोरता आ जाती है, नेत्रों से संबंधित समस्या आ जाती है। तो आप लोगों को अपने बॉस की थोड़ी अगर डांट वगैरह भी पड़ जाए तो उसको आराम से सह लीजिएगा। सीनियर की डांट है, अगर आपके घर में बड़े भैया हैं या बड़ी बहन भी है तो भी क्या है, शांति से सुन लीजिएगा, उनकी गाइड को फॉलो कीजिएगा। वही समय आप लोगों के लिए बढ़िया है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ से वैसे भी अपनी जो है दृष्टि डाल रहे हैं आपके राशि के ऊपर। तो आप लोगों को वैसे भी क्या है कि बड़े हुए सीनियर्स की बात को मान लेना चाहिए, उनकी गाइड को फॉलो कर लेना चाहिए। उससे आपके काम में ग्रोथ ही होगी, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अहंकार को, एरोगेंस को अपने अंदर ही रखिएगा, उसको व्यक्त मत होने दीजिएगा, नहीं तो आपकी वाणी में कठोरता आ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा सा मैलापन सा आ जाएगा। और ये जो शुभ ग्रहों की युति बन रही है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान कर देगी। तो वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी राशि शनि की बनती है। शनि अपनी राशि से तीसरे बैठे हुए। अब देखिए आपकी राशि, इसके बारे में भी एक और परिवर्तन है। 28 नवंबर को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। इतने दिनों से जुलाई के अंदर ये वक्री हुए थे, अब 28 नवंबर को ये मार्गी होंगे। तो आपके काम धाम के अंदर जो डिलेनेस आप लोगों को थोड़ा सा फेस कर रहे थे, काम आपके रुक रुक के चल रहे थे, काम ही पूरे नहीं होते हैं, आप 2 दिन के काम के अंदर 10 दिन लग जाया करता है और उसके बाद में ऐसा लगता है कि आप तो क्या ही होगा ये। तो वो जो चीजें भी आप इतने दिनों से फेस कर रहे थे, ये भी अब नहीं होगा, या इसके अंदर आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि शनि वैसे डिले का कारक है। तीसरे भाव के अंदर शनि बैठ जाए तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक होता है क्योंकि तीसरे में, छठे में, आठवें के अंदर इस तरह से इन भावों के अंदर जो क्रूर ग्रह बैठ करके अपना सही फल देता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को जो डिलेनेस इतनी ज्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपकी जो परिश्रम, आपकी जो मेहनत है, उसका फल अब आप लोगों को मिलने लगेगा। तो ये समय बहुत बढ़िया है। राहु भी अपना नक्षत्र जो है परिवर्तन कर चुके हैं। 23 नवंबर को राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आ चुके हैं। ये आपके कुटुंब भाव के अंदर बन रहा है और राहु का ये जो नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र, ये परिवर्तन का नक्षत्र है, नवाचार का नक्षत्र है, इनोवेशन का नक्षत्र है। तो आप अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी सेविंग्स, उसके अंदर भी जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके अंदर अपने आप को जो है परिवार के अंदर भी कुछ पुरानी प्रथाएं वगैरह हैं, वो भी आप लोगों को टूटती हुई दिखाई देंगी और आप लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई गलत परंपरा अगर आपके परिवार कुटुंब में चल रही है तो उसके अगेंस्ट में जाइए और उस परंपरा को बंद कीजिए, क्योंकि ये जो समय होता है शतभिषा नक्षत्र का, ये नवाचार का होता है, इनोवेशन का होता है, तकनीक से संबंधित चीजों को, आधुनिकता से संबंधित चीजों को आत्मसात करने का ये समय होता है। इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मकर राशि के ऊपर पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है राहु का नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र के अंदर परिवर्तन का, तो आप वो जाकर के जरूर देख सकते हैं। तो अमूमन आप लोगों के लिए अभी का जो गोचर है, अभी जो ग्रहों का परिवर्तन है, ये शुभदायी है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो डिजीज वगैरह, रोग वगैरह की मैं बात करूं तो वहां से भी बहुत ज्यादा आराम मिल गया है, क्योंकि बुध इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए थे, मंगल और सूर्य के साथ में, शुक्र के साथ में युति बना रहे हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए ठीक है। अमूमन आप लोगों के लिए अभी का जो आने वाला सप्ताह है ये बहुत ज्यादा शुभदायी होने वाला है। बात करता हूं मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी रेमेडी की, किसी अच्छे से उपाय की। तो नया उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, पुराने जो चल रहे हैं उसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो जो भी बैगर्स होते हैं या जो गरीब लोग हैं, चाहे वो शनि मंदिर के बाहर मिल जाए तो और भी बढ़िया आप लोगों को, तो उनको नीले या काले रंग के जो कंबल है सर्दी के अंदर आपको ऑफर कीजिए। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप सर्दियों के अंदर कंबल डोनेट कीजिए। आप देखिएगा इतना सच काम करने से आपको कितनी तो ब्लेसिंग मिलेगी और कितना आप लोगों को फल मिलेगा, क्योंकि ये समय जो है शनि के मार्गी होने का समय। शनि भी अपना रिजल्ट देंगे, जरूर देंगे। सातवीं दृष्टि यहाँ डालते हैं, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि व्यय भाव पर डालते हैं और तृतीय दृष्टि पंचम पे डालते हैं। तो आपके शुक्र को, बुध को और साथ साथ में गुरु को शनि जो है पूरी तरह से प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके राशिश भी बनते हैं, इन्हीं से संबंधित उपाय कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा।
रोज रोज नए नए उपाय करने से कुछ नहीं होता। आप जो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिए, परिणाम जरूर आएगा।